मैं ईशा राठौर, आप देख रहे हैं सी न्यूज। स्वागत है आपका हरिद्वार की इस खास खबर में। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र की कॉलोनी देवनगर में हुए नाली निर्माण विवाद का सबब बन रहा है। विधायक निधि द्वारा दूसरी बार हुआ नाली निर्माण विवाद का कारण बन रहा है, जिसके बाद मौके पर जेई ने भी इसका निरीक्षण किया। देखिए हरिद्वार से खास रिपोर्ट। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली निर्माण के बाद कुछ लोगों को समस्याएं हो रही हैं। इसको फिर से सही किया गया, लेकिन अब पानी के लेवल को लेकर फिर से विवाद सामने आ रहा है। हमारी प्राथमिकता पानी की सही निकासी से नहीं, लेकिन बिना समस्याओं को समझे बात की जा रही है। वहीं जी फिर से नाली तोड़कर बिना किसी ठोस बात के निर्माण की बात कर रहे हैं। पानी की सही निकासी होने के बाद एक और जहां स्थानीय लोगों में रोष है, वहीं जबकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नगर पालिका शिवालिक नगर क्षेत्र की कॉलोनी देवनगर आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। इससे पहले भी यहाँ के निवासियों के साथ जन प्रतिनिधि से विकास के मुद्दों को लेकर तीखी बहस हो चुकी है, लेकिन अब फिर से यह विवाद सामने आया है। फिलहाल स्थानीय लोग समस्या के हल को लेकर सभी तरीके की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारी तरफ से तो बिल्कुल सही बनी हुई है। 1 महीने हो गए यहाँ लड़ते लड़ते मैडम को। घर का है उनका, ये बहन का घर है, अपना घर भी नहीं है। बस साफ बात तो कोई परेशानी नहीं है। पीछे वालों से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें तो किसी से परेशान नहीं था। हमारा मौला स्थान तो है, अभी तक शांत था। पर इस मैडम ने यहाँ बहुत राड़बाजी कर। मैडम चाहती कि नाली दोबारा तोड़ और मेरे लेबर पर मकान बनाओ। तो हाँ, ये पुराना मकान है, बहुत पुराना। ये कह रही कि ये नाली जैसे पहली बनी हुई थी पतली सी, ये तो विधायक ने बनाई नाली में, हम तो बनाई नहीं, सरकारी नाली बनी हुई है। तो फिर पानी बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा था। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी ये नाली सही बनी उस टाइम, इस नाली का कोई लड़ाई नहीं। तो आगे जो हम 2 कमरे थे तो वो पानी नाली भर के अंदर को हमारे भी जा रहा था थोड़ा। तो उन्होंने थोड़े से ठेकेदार ने थोड़े से और सही कर दिया। तो वो कह रहे कि इसी लेबर पर बनाओ, जो लेबर पर हमारा है। इसका मकान इतना नीचे है तो हम मकान तोड़ दे के इसके चक्कर में हमारे नए मकान बना हुआ। इनका बहुत पुराना मकान, इनके बहन का मकान है। मकान से पानी नहीं निकल रहा है। मेरा नाली नीचे बिल्कुल दबा हुआ है, तो इधर लास्ट वाली से ऊंचा कर दिया गया और उधर लास्ट में फिर ऊंचा कर दिया गया, बीच को डाउन कर दिया गया, तो पानी नहीं निकल रही है। पहले जो नाली थी उसमें पानी थोड़ा बहुत चला भी जा रहा था, इस बार तो बिल्कुल रुका हुआ है पानी। यही मेरी समस्या है। नाली का समाधान होना चाहिए, सबका पानी निकल जाए, यही कहना है हम लोग का। बनवाया जा रहा है ना, इसमें गलत, चाहे जो भी गलत करवा रहा है, उधर से वो हम उधर से वो ऊंचा करवा दे, इधर से ये ऊंचा करा दे, तो बीच वाला आदमी कहाँ जाएगा? और रोड पर पानी निकालेगा। ये समस्या मेरा है कि नाली बनना चाहिए, सबका पानी थोड़े थोड़े निकले, लेकिन सबका निकल जाए, किसी का भी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, दी गई होगी तो हम तो थोड़ा दूर हट के रहते हैं ना। मेरी देवरानी वो की होगी, बाकी उसी के अंडर में ये मकान रहता है। ननद मेरी यहाँ नहीं रहती है, उन्हीं के अंडर में सारा चीज़ है, जो है उन्हीं के अंडर में है। मेरा बगल में ही मकान है, मेरी ननद है। देखिए, ये चाहे प्रशासन की कमी हो, चाहे कोई आम आदमी किया हो, लेकिन किया तो किसी ने है। ऐसे इधर ऊंचा और उधर ऊंचा, दोनों तरफ ऊंचा करके बीच को डाउन किया गया। और नहीं बना सकेगा तो इसका मतलब क्या? उसका नाली घर पानी घुसे। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान शुरू से लेकर अंतिम तक बरोबर होना चाहिए, मतलब एक से ऊपर होते हुए उधर नीचे की ओर ढलान होना चाहिए। निधि के द्वारा बनाई गई थी, और जब देवनगर की जो हमारी गली के लोग हैं, उनके प्रयासों के बाद विधायक द्वारा इस नाली का निर्माण किया गया था। नाली के निर्माण के उपरांत कुछ दिनों बाद जब हमने ऑब्जर्व किया, तो नाली का जो पानी है वो सुचारू रूप से बाहर नहीं जा पा रहा था। उसी के बराबर में एक नाली और भी है, उसका पानी बिल्कुल सही जिस तरीके जाना चाहिए वो लेवल भी सही था, बिल्कुल पानी जाता भी था। उसके बाद हमने जब ऑब्जर्व किया तो पानी 5-5, 6-6 इंच नाली में हमेशा रहता था, जिससे गंदगी और बदबू घरों में आने लगी थी। उसके उपरांत हमने एक कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके बाद ठेकेदार का हमने निरीक्षण कराया। ठेकेदार के द्वारा निरीक्षण करके पैमाइश लेने के बाद ये साफ हुआ कि 3-3 इंच का जो है ढाल बाहर की तरफ हमें करना पड़ेगा। जब ये कार्य पूर्ण हो गया, उसके बाद हमने 15 दिन ऑब्जर्व किया, तो पानी में की निकासी में कोई समस्या हमें नहीं आई। लेकिन एक घर ऐसा है जो बहुत ही पुराना है, ये मतलब हमारी गली में 20 साल पुराना घर है, और उनका जो ड्रेनेज पाइप है उसकी निकासी नाली में नहीं हो पा रही सही से। उसके उपरांत उनके द्वारा जो कंप्लेन की गई और हमारे द्वारा भी कंप्लेन की गई, हमने केवल इंजीनियर साहब से ये कहा कि जो निष्पक्ष हो, जो सही हो, जिसमें सबका भला हो, किसी का नुकसान ना हो, वो आप कार्य कीजिए।
लेकिन इंजीनियर साहब द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई ना की गई। केवल उनका जो जोर था वो नाली तोड़ने पे था कि नाली तोड़ के और हम नाली का जो लेवल है वो सही कर देंगे। हमारा कहना ये था कि यदि नाली का लेवल अब सही है तो पहले क्यों आपने ठीक करा। हमारा कहना केवल ये है कि आप नाली 3 इंच नीचे कर दीजिए, 4 इंच नीचे कर दीजिए, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, ना हमारी किसी से व्यक्तिगत बेस भी नहीं है। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अगर यह नाली का आप लेवल नीचे करते हो, उसके उपरांत पानी जिस तरीके से जा रहा है अगर चले जाता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह ये चीज़ लिखित में देने को तैयार नहीं है। उनका कहना केवल ये है कि अभी नाली को तोड़ के जैसा हम कह रहे हैं हम कर देते हैं, उसके बाद अगर पानी नहीं जाएगा तो बाद में देखेंगे। तो ये हमें मंजूर नहीं है। या केवल अभी तो मैं देख रहा हूँ तो केवल अभी वो निरीक्षण ही कर रहे हैं, लेकिन ये निरीक्षण पहले बहुत बार हो चुके हैं और ये साफ साफ है कि जब हमने ठेकेदार से पूछा कि नाली का जो आप बनाते हो किस हिसाब से बनाते हो, तो उनका कहना ये था कि 10 मीटर में 1 इंच का हम ढाल देते हैं। 110 मीटर की नाली है ये, तो 11 इंच का लगभग ढाल होना चाहिए और अभी भी केवल 7 इंच का ढाल है इसमें। तो आप लगाइए अभी भी कम कर रखा है, अगर हम उसको 4 इंच कम कर देंगे तो पानी यहाँ हमेशा जमा रहेगा और ये समस्या बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि इस नाली का कोई लाभ नहीं होगा जिस उद्देश्य के लिए नाली बनी थी। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे HC न्यूज।